हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसको जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। पहले वीडियो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, दूसरे वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की है, जिसके लिंक आपको यहाँ बटन भी दिख रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखा हुआ है, आपको उससे जीरोज निकालना है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था, वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको पहला पार्ट दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हमको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कराना है। देखिए इसका मतलब ये कि 8 का मल्टीप्लाई आपको कराना है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से। यहाँ पर क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई सिर्फ 8 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 8। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है, 8 के पहले साइन देखिए कौन सा लगा है, सबट्रैक्ट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 8 के ऐसे फैक्टर करना है कि सबट्रैक्ट करके कितना आ जाए, 2 आ जाए। आपको ये बीच वाला निकालना है। हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो 8 के फैक्टर हमको करना है। तो 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, देखिए 8 के फैक्टर हो सकते हैं 4 और 2। ठीक है, 4 टू 8 भी हो जाएगा और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब हमको जो मिड टर्म दे रखा है उसको हमको स्प्लिट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 माइनस 2 और x माइनस 8। देखिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मिड टर्म को स्प्लिट किया है। अब अगले स्टेप में हमको मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए जो चीज़ आपको कॉमन में मिल जाए इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर मिलेगा हमको x, तो बचेगा x माइनस का 4। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2, ये हो जाएगा x माइनस का 4। देखिए आपको क्वेश्चन सही चल रहा है या गलत चल रहा है उसका देखने का तरीका क्या है। ये जो आपका आया है और जो इस ब्रैकेट में आया है ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो क्वेश्चन सही है, अगर अलग अलग आ रहा है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका गलत हो चुका है। अब देखिए दोनों यही चीज़ कॉमन मिल जाएंगी तो हमें मिलेगा x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट मिलेगा x प्लस 2। अब देखिए फैक्टरेशन हो चुका है, अब आपको इसको रखना होगा इक्वल्स टू जीरो के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि एक बार आपको x माइनस 4 को जीरो के इक्वल दिखाना है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4। देखिए एक जीरोज आपका ये आ गया x इक्वल 4। और इफ x प्लस 2 इक्वल जीरो लेके चलेंगे तो आपका आएगा x इक्वल माइनस का 2। ठीक है, एक जीरोज आपका आया है 4 और एक जीरोज आया है आपका पास माइनस का 2। देखिए यही को हम लोग अल्फा और बीटा मान सकते हैं। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि अल्फा आपके पास कितना है 4 है और बीटा आपके पास है माइनस का 2। देखिए आप किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। अब हमको जो है रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब हम लोग ए बी और सी भी नोट कर ले रहे हैं। तो इसको देखकर हम क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस का 2 है और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8। आपको साइन के साथ रखना होगा। तो आपके पास जो पहला वाला रिलेशन था वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन, यही रिलेशन था। आपको वेरीफाई करना है तो हम लोग एलएचएस लेके चल रहे हैं। अल्फा आपके पास कितना है 4 है, बीटा आपके पास कितना है माइनस 2 है, तो आपका आंसर आएगा 2। हम लोग अगर आरएचएस में भी यही आ जा रहा है तो आप कहेंगे कि रिलेशन जो है वेरीफाई है। माइनस देखिए बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस माइनस होगा तो प्लस का 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि एल एच एस इक्वल कितना है आर एच एस है। देखिए पहला वाला रिलेशन तो आपका वेरीफाई हो चुका है। अब इसका सेकंड रिलेशन देख लेते हैं। इसमें आपको लिखना होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो इसमें भी हम लोग एल एच एस लेके चल रहे हैं। तो अल्फा आपके पास कितना है 4 है, बीटा पास माइनस 2 है, तो आपका आएगा माइनस का 8। आर एच एस निकाल लेते हैं। आर एच एस एस सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8 है, ए की वैल्यू है 1। तो इसमें भी आपका आएगा माइनस का 8, दोनों में आपका इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे एल एच एस इक्वल आर एच एस, एल एच एस इक्वल आर एच एस। आपको इतना काम करना है और आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसका चलिए हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अगले पेज में आपको इक्वेशन दे रखी है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी सिंपल तरीका वही है कि 1 का मल्टीप्लाई आपको 4 से कराना है, आपका आंसर आएगा 4। और 1 के पहले साइन देखना है प्लस। इसका मतलब ये है कि 4 के ऐसे फैक्टर करना है कि आपको देखिए यहाँ पर कितना आया है 4,
4 के ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करके कितना आ जाए 4। बहुत सिंपल है, 4 के फैक्टर जो होंगे वो 2 और 2 ही होंगे। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 4s² माइनस 2 प्लस 2s+1। अब हमको मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 4s² -2s अब हमको इसमें कॉमन लेके चलना है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें आएगा कॉमन 2s, तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस का 1। अब देखिए हम लोग यहाँ पे -1 हमको कॉमन लेना होगा, तभी हमको सेम मिलेगा वैसे जैसे इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो आपका हो जाएगा 2s माइनस का 1। तो अब हमको क्या मिल सकता है, 2s-1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा 2s-1, सेम चीज़ मिली है। अब हमको रख देना है इक्वल्स टू 0 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इफ़ 2s-1 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट s की वैल्यू आपकी आएगी 1/2। यही सेम वैल्यू आपकी दूसरे में भी आएगी, तो ये आपका हो जाएगा 0 इम्प्लाइज दैट s इक्वल 1/2। तो जो दोनों जीरोज आए हैं वो इक्वल आए हैं। इसका मतलब ये है कि आपका अल्फा भी आपका 1/2 होगा और बीटा भी आपका 1/2 होगा। अब आपको ए बी और सी लिखना है। तो ए की वैल्यू है आपके पास 4, बी की वैल्यू है आपके पास -4 और सी की वैल्यू है आपके पास +1। अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो पहला रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन क्या है, पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। सभी क्वेश्चन में आपको सेम चीज़ करना है और जैसे करा रहे हैं आपको वैसे ही करना है। तो ये आपको उसको ऐड करना होगा, तो 1/2 + 1/2 आपका ऐड होके 1 हो जाएगा। आरएचएस सॉल्व करते हैं, अगर आरएचएस सेम आ रहा है तो हमारा आंसर जो है वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -4 और आपकी ए की वैल्यू भी 4 ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका +1 आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल RHS। देखिए आपका पहला वाला जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। दूसरे वाले को हम लोग इधर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A। LHS लेके चलते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, आपका आंसर आएगा 1/4। RHS लेके चलते हैं अब हम लोग। सी की देखिए वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। ए की वैल्यू कितनी है 4, देखिए 1/4 आ गया। इसका मतलब ये है कि LHS इक्वल कितना है RHS। ये भी रिलेशन आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो इसके थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन दे रखा है 6x² -3 7s। देखिए इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब ये इसको थोड़ा आपको अरेंज करना होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x² -7x -3। अभी बिल्कुल सही है जैसे अभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपका क्वाड्रेटिक का होता है वो होता है ax² + bx + c। अब बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई 6 से करा देना है, आपका आंसर आएगा 18। ठीक है, इसके पहले साइन जो है माइनस का है। 18 के आपको ऐसे फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 18 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 9 और 2। तो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा। चलिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 6x² -7 की जगह पर हो जाएगा 9 - 2x -3। चलिए इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 6x² -9x + 2x -3। अब हमको क्या करना होगा, दोनों में से कॉमन लेना होगा। तो हमारे पास कॉमन मिल जाएगा 3x, बचेगा कितना 2x - 3। अब देखिए इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है 1 के अलावा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1। तो यहाँ पर बचेगा 2x -3। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आ रही है, हमारा सब कुछ सही चल रहा है। तो हमको कॉमन क्या मिलेगा, 2x -3 और दूसरे ब्रैकेट मिलेगा 3x + 1। अब हमको इसको रखना होगा इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो एक बार पहले वाले ब्रैकेट को 0 को इक्वल रखा दीजिए, तो आपका आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी 3/2। ये इसका पहला जीरो हो जाएगा, इसको हम लोग अल्फा बाद में मान लेंगे। दूसरे में आपको दे रखा है 3x + 1 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आपके पास आएगी -1/3। एक जीरोज आपको ये मिल गया। देखिए आपको 2 जीरोज मिल चुके हैं, एक आया है x इक्वल 3/2, दूसरा आया है x इक्वल -1/3। इसको मान लेते हैं कि ये आपका अल्फा है 3/2 और आपके पास बीटा है -1/3। अब क्या करते हैं, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको देखकर आप ABC भी नोट कर लीजिए। तो इसको देखकर हम लोग नोट करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, 6 है, b की वैल्यू है -7 एंड c की वैल्यू है -3। आप इसको देखकर नोट नहीं करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो आपके पास पहला रिलेशन है आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a।
तो हम लोग यहाँ पर LHS में रखते हैं। अल्फा की वैल्यू आपके पास 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम लेना होगा, तो ये एलसीएम आ जाएगा 6 और 3 3 9 और 3 2 6, तो आपका आंसर आएगा 7/6। RHS भी अगर इतना ही आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। देखिए RHS में कितना है -b/a, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7 है और ए की वैल्यू कितनी है 6 है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। देखिए दोनों इक्वल आए हैं तो यहाँ पर लिख देंगे LHS इक्वल RHS। अब हमारे पास दूसरा रिलेशन, उसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। आपका दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा इक्वल C/A। LHS लेके चलेंगे, अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1/2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। RHS लेके चलते हैं। RHS में C की वैल्यू कितनी है आपके पास है, देखिए -3 है और A की वैल्यू 6 है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -1/2। दोनों बराबर आ रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल RHS। तो आपके दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है 4u² प्लस 8u। इसमें देखिए कांस्टेंट का टर्म नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगेगा। तो इसमें लगे क्या, इसमें हम लोग कॉमन लेकर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन आपको मिल रहा है 4u। बचेगा क्या, देखिए इसमें बचेगा आपके पास u और यहाँ पर बचेगा 2। देखिए हो गया फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए 4u आया है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आया u+2, इसको रख दीजिए इक्वल 0 के। तो इफ़ 4u इक्वल 0 देन u की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 0 आएगी। देखिए एक जीरो आपको ये मिल गया। दूसरा वाला ब्रैकेट में हमें क्या मिला है u+2 इक्वल 0, इंप्लाइज दैट u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। एक जीरो देखिए आपको ये मिल गया u इक्वल 0 एंड u इक्वल -2। इसी को हम लोग अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा आपका एक आया है 0 और एक आया है -2। ठीक है, अब हम लोग ए बी सी नोट कर ले रहे हैं। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 4 है और बी की वैल्यू कितनी है 8 है। सी की वैल्यू कितनी है, जब है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसा है वैसा ही नोट कर दीजिए। चलिए हम लोग पहला रिलेशन हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। आपके देखिए जीरोज आ चुके हैं। अब आपको नोट करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। LHS लेके चलते हैं। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो आपका आंसर कितना आएगा -2। RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS फॉर्मूला क्या है -b/a। देखिए b की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 4 है। इसको सॉल्व करिए तो आपके पास आएगा -2। देखिए इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर नोट करेंगे LHS इक्वल RHS। पहला वाला रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। देखिए पहला वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। चलिए दूसरा वाला रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। इसको इधर नोट कर ले रहे हैं। तो आपको दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A। LHS लेके चलते हैं। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है, बीटा की वैल्यू कितनी आई है -2 आई है। आंसर कितना आएगा 0। फिर RHS सॉल्व करते हैं। देखिए C है ही नहीं, 0/a की वैल्यू कितनी है 4, आपका आंसर कितना आएगा 0। तो देखिए ये भी आपका क्या हो गया इक्वल हो गया, LHS इक्वल RHS। इसका मतलब ये है कि दोनों रिलेशन कैसे हो गए आपके वेरीफाई हो गए। कितना सिंपल क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन तो आपका यही था। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है t² - 15। देखिए इस क्वेश्चन में आपका bx वाला टर्म गायब है। आपका देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। पिछले क्वेश्चन में c गायब था, इस क्वेश्चन में देखिए ये बीच वाला टर्म गायब है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी तरीका है अपने पास। तरीका ये है कि देखिए t² - 15 को हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से t² - 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। देखिए √15 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका 15 ही तो आएगा, सेम चीज़ तो लिखी हुई है। देखिए अभी हमारा बहुत ही फेमस फॉर्म बन गया, क्या बन गया, a² - b²। आपने पढ़ा होगा a² - b² होता है a प्लस बी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको भी वैसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो आपका हो जाएगा t प्लस √15 इन वन ब्रैकेट एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा t माइनस √15। ठीक है, कितना सिंपल है। अब हमको इसको इक्वल रख देना है 0 के इक्वल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो t प्लस √15 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट t की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का √15। देखिए एक जीरोज आपका यही हो गया, माइनस में आ गया। अब दूसरा वाला ब्रैकेट हम लोग लेके चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा t माइनस का √15 इक्वल 0, तो ये आपका प्लस में आ जाएगा। बस t की वैल्यू कितनी आएगी √15,
तो एक जीरोस जो आपका आया है वो आया है t इक्वल -√15 और दूसरा जीरो आया है t इक्वल √15, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा आपकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस का √15, बीटा की वैल्यू आई है प्लस का √15। अब जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको देकर हम लोग ए बी सी की वैल्यू भी नोट कर लेते हैं। तो आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी 1, देखिए बी आपका यहाँ पर नहीं है तो 0 हो जाएगा, एंड सी की वैल्यू है माइनस का 15। अब हमको रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला रिलेशन नोट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए। इसको सॉल्व करते हैं तो एल एच एस निकालते हैं सबसे पहले। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का √15 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस का √15 है। आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। आरएचएस निकालते हैं, माइनस, देखिए बी की वैल्यू कितनी है, 0 है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए दोनों रिलेशन जो है वेरीफाई हो गए, एल एच एस इक्वल आर एच एस। दूसरा वाला रिलेशन भी वेरीफाई कर लेते हैं, इसको हम लोग इधर नोट कर ले रहे हैं। तो दूसरा रिलेशन आपके पास है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। एल एच एस लेके चल रहे हैं। देखिए अल्फा की वैल्यू है आपके पास माइनस का √15 मल्टीप्लाई आपका दूसरा वैल्यू है प्लस का √15। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 15, वो भी माइनस के साथ, ठीक है। अब देखिए आरएचएस निकालते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, ए की वैल्यू है 1, तो ये भी देखिए आपका -15 आया है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं एल एच एस इक्वल आर एच एस। देखिए दोनों रिलेशन आपके वेरीफाई हो गए हैं। अब हम लोग इसका अगला पार्ट कर लेते हैं। इसके छठे पार्ट में आपको दे रखा है 3x² - x - 4। आपका वही काम है, 4 का मल्टीप्लाई आपको 3 से कराना होगा, आपका आंसर आएगा 12। 12 के ऐसे फैक्टर करना है, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए, 1 आ जाए। देखिए x के बगल में 1 लिखा हुआ है, तो 12 के फैक्टर करेंगे तो आपके पास आएगा 4 और 3। चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 3x² माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 - 3x - का 4। इसको हमको मल्टीप्लाई कराना होगा तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4। अब हमको कॉमन लेना है। देखिए कॉमन कुछ नहीं मिलेगा इसमें सिर्फ x के अलावा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस का 4, ठीक है, प्लस इसमें देखिए दोनों में हमको 1 कॉमन मिल सकता है, तो आपका हो जाएगा 3x माइनस का 4। देखिए दोनों ब्रैकेट में आपका कॉमन आया है 3x माइनस का 4, और दूसरे ब्रैकेट में आया है आपके पास x प्लस 1। इसको रख लेते हैं इक्वल 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इफ़ 3x माइनस 4 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आएगी आपके पास 4/3। ये आपका पहला जीरो निकल के आ गया है, ठीक है। दूसरे वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। ये दूसरा जीरोज आपका निकल के आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा आपके पास है 4/3, बीटा है आपके पास माइनस का 1। हम लोग ए बी सी भी नोट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू है आपके पास 3, बी की वैल्यू है माइनस का 1, एंड सी की वैल्यू है आपके पास माइनस का 4, ठीक है। अब हमको वेरीफाई करना है रिलेशन। तो पहला रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो आपका पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। एल एच एस सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू है आपके पास 4/3 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 1। इसको सॉल्व करिए, 3 इधर चला जाएगा, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से तो आपका आएगा 1/3। आर एच एस सॉल्व कर लेते हैं। आर एच एस में आपके माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, देखिए बराबर आ गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल आर एच एस। चलिए अब हम लोग का एक रिलेशन और बचा है, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो सेकंड रिलेशन आपके पास है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। एल एच एस सॉल्व करते हैं। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास है 4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो आपका आंसर कितना आएगा माइनस का 4/3। आर एच एस निकाल लेते हैं। देखिए सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, देन माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 3, देखिए आपका आया है माइनस का 4/3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल आर एच एस। तो देखिए दोनों रिलेशन आपके जो है वेरीफाई हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने 6 पार्ट्स किए हैं, और सारे क्वेश्चन जो हैं इसके सारे पार्ट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो आपको समझ में आ गया होगा उसको कैसे फैक्टराइज करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। देखिए इसमें आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है,
उसको देखकर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसका पहला पार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था, अगर आपने नहीं देखा अभी तक वो वीडियो तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। और आपको पहले ही दे रखा है इन्होंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये जो आपका 1/4 है ये आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। आपको सिर्फ रखना है, चलिए रखते हैं इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इस पर रखेंगे तो आपका हो जाएगा 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे तो आपका हो जाएगा -1 इक्वल 0। चलिए इसको हमको सॉल्व कर लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x² माइनस का x, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -4 इक्वल 0। इस 4 को हम लोग इधर भेज सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस का 4 इक्वल 0। तो आपका जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक आएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका आएगा वो आएगा 4x² माइनस एक्स माइनस का 4। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल √2 और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है 1/3। चलिए फॉर्मूला में रखते हैं, फॉर्मूला आपको वही लगेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये आपका हो जाएगा +1/3 इक्वल 0। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा आपके पास 3, इसको सॉल्व करिए आपका हो जाएगा 3x² माइनस ये आपका हो जाएगा 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। आपको 3 को उधर भेजना होगा, तो आपका आंसर आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड आपका आंसर आएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा आपका, आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है √5। इसमें भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है, तो हम लोग सीधा वैल्यू पुटअप करते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0 इंटू एक्स और प्लस का √5 इक्वल 0। देखिए ये बहुत सिंपल है, x² प्लस का √5 इक्वल 0। यही आपका आंसर है। उसका आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x² प्लस √5। चलिए इसका हम लोग फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1। इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं तो आपका हो जाएगा x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 ही है, ये आपका हो जाएगा x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल 0। फॉर्मूला आपका वही लग रहा है हर बार, मैं आपको यहाँ पे फिर फॉर्मूला नोट कर देता हूँ। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये आपका फॉर्मूला लग रहा है, सभी में वही सेम फॉर्मूला लग रहा है, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा आपका, x² माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का 1/4 और आपको दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1/4। हम लोग फॉर्मूले में पुटअप करते हैं तो आपका हो जाएगा x² माइनस 1/4x और प्लस 1/4 इक्वल 0। देखिए इसका एलसीएम आएगा आपके पास 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x² माइनस एक्स और प्लस का 1 इक्वल 0, ठीक है। 4 को आप उधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल 4x² माइनस एक्स प्लस 1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई इसका हम लोग जो लास्ट पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1। फॉर्मूला में पुटअप करते हैं तो x² माइनस ये आपका हो जाएगा 4x
+1 इक्वल 0। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो आपका फाइनल आंसर होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल, ठीक है, क्या होगा आपका x² माइनस 4x+1। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा x² माइनस 4x+1। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के भी हैं और कुछ आपके आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के भी हैं, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आई होप आप लोग को अभी तक अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।